बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 24वां। आंखें तार गरीबे जो चाहे कल्याण मना, विच खुदी दे रावण जैसे आखिर गए है रान मना। नीवे नीवे पर पींदे सुखे ऊंच मैदान मना, नीच पैर सब पूजे दासा ऊंच शीस मुख कान मना। इस अक्षर द्वारा अहंकार दूर करने का उपदेश किया है। अहंकार अंतःकरण का चौथा पांव है। अहंकार जीव को खराब करता है। कबीर जी कहते हैं, कोटि कर्म लागे रहो, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार या खुदी ने इसको आत्मा से पृथक कर दिया है। इसके अंदर होने से अपने को बहुत बड़ा मान बैठा है। पृथकता सदा दुख का कारण होती है। इस पर एक उदाहरण है। एक महात्मा किसी एक पहाड़ के टीले पर बैठकर एकांत में भजन करते थे। काफी समय बीत गया। दिल में विचार आया कि ना जाने परलोक में मैं क्या बनूंगा, क्योंकि सुकर्म करने वाला दिल में चिंतातुर भी रहता है और भक्ति भी करता है। इसी विचार में था कि तत्काल नारद जी आ गए। नारद से पूछा, महाराज आप कहाँ जाएंगे? नारद ने तुरंत उत्तर दिया, विष्णु लोक जाऊंगा। तब इस महात्मा ने कहा, आप जाकर देखें कि मेरे लिए कौन सी पदवी तैयार है। नारद जी ने सत्य वचन कहकर बैकुंठ में विष्णु भगवान के दर्शन किए और उनसे पूछा कि एक स्थान पर एक महात्मा बैठा तप कर रहा है, उसके लिए इस लोक में कौन सा स्थान बना है। भगवान ने दिव्य दृष्टि से नारद को दिखाया कि रतन जड़ित सिंहासन और सुंदर सुंदर महल और कई प्रकार के सुख, सब राजकीय सामान सुख के तैयार हैं। नारद जी इस रचना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब भगवान से विदा होकर उस तपस्वी के पास आए तो आकर उससे सब समाचार कह दिया। तब उस तपस्वी ने कहा कि मैंने भी कई वर्ष यहाँ बैठकर तप किया है। कोई मुफ्त में भगवान कृपा नहीं कर रहे। मैं कोई ऐसा वैसा तपस्वी नहीं हूँ। मेरे लिए भला ऐसा सुख क्यों ना तैयार हो। बस यह अहंकार आते ही काम बिगड़ गया। नारद जी चलते बने। दूसरे या तीसरे दिन वह महात्मा किसी आवश्यकता के लिए पानी लेने तालाब पर गया। क्या देखा, तालाब सूखा है। बड़ा चकित हुआ और दिल में विचार किया, शायद किसी तपस्वी ने अपनी तपस्या के बल से मेरे साथ शरारत की है। फिर दूसरे तालाब पर गया, वहां भी पानी नहीं मिला। अंत में उस क्षेत्र के जितने भी तालाब थे, सब से पानी ना पाकर व्याकुल हो गया और उस प्रभु को याद करके रोने लगा कि कोई पानी पिला दे। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा ब्राह्मण पानी के मटके भरकर बैठा है। इसने जाकर पानी मांगा। उस बूढ़े ने उत्तर दिया कि 2 पैसे में एक गिलास पानी मिलेगा। मैं निर्धन हूँ, बिना पैसे के पानी नहीं दूंगा। महात्मा बोला कि मैं बड़ा त्यागी हूँ, पैसे मेरे पास नहीं हैं। तब ब्राह्मण बोला, चाहे प्यासे मर जाओ, मैं पानी नहीं दूंगा। इसने बड़ी प्रार्थना की परंतु वह ना माना। अंत में इसने कहा कि 10 वर्ष की तपस्या का फल ले लो और पानी पिलाओ। 10 वर्ष तप का संकल्प लिया। पानी पीने से कुछ तृप्ति हुई। जब और पानी मांगा तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि जितनी तपस्या दो उसके बदले पानी पी लेते रहो। अंत में जब सारी तपस्या देने को तैयार हुआ तो बूढ़ा बोला कि इतने वर्ष तप करके जो पानी पिया है या स्नान किया है और दूसरी आवश्यकताएं पूरी की होंगी, उस पानी का बदला परमात्मा को क्या दोगे। तब तपस्वी की आंखें खुली और लज्जित होकर भगवान के चरणों पर गिरा और प्रार्थना की। भगवान बोले, अरे मूर्ख, तू इस तपस्या के बदले परलोक का सुख मेरे से लेता था, परंतु यह बात है तुम मेरी पवन का बदला हमको दो।
बस फिर क्या था, उसने रोने के अतिरिक्त कुछ न बन पड़ा। अंत में भगवान की कृपा से क्षमा प्राप्त की और फिर जाकर तप करने लगा। इसी प्रकार यह जीव तपस्वी है और मन नारद है, जो हर समय यात्रा में ही रहता है और अढ़ाई घड़ी ठहर सकता है, अर्थात ढाई अक्षर से एकाग्र होगा। जब यह मन जाकर तपस्या का फल देखता है तो अहंकार को उत्पन्न करता है, जिससे यह दशा होती है। इसलिए कहा है कि इस अहंकार ने रावण जैसे बलि, धनवान, तपस्वी, तेजस्वी की क्या दशा की। विचार करो कि वर्षा का पानी नीचे स्थान पर ही रह सकता है, जिससे पशु पक्षी और यात्री की प्यास और आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए जहाँ निर्धनता, निर्मानता है, वहाँ अपने लिए भी सुख और जनता का भी भला करने की शक्ति आ जाती है। उदाहरण के लिए महापुरुषों के अथवा गुरुदेव के चरणों पर ही मस्तक रखा जाता है। जहाँ पाँव की जहाँ पूजा पाँव की होती है और चरणामृत गुरु चरणों का या ठाकुर चरणों का ही बनाया जाता है, ना कि शीश, मुख, कान, आँख का। जो ऊंचे स्थान है वहाँ कोई मस्तक नहीं टेकता। पाँव गरीब होने के कारण से ही पूजे जाते हैं। इसलिए भगवान राम ने भिल्ली व जटायु आदि निर्माण भक्तों की ही भक्ति पर कृपा की। भगवान राम ने भिल्ली के प्रति कहा है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारद देखे जैसा। भगवान राम ने कहा, ए भिलनी, चाहे उच्च जाति वाला हो, बड़े आदर मान वाला हो और अच्छी कुल में हो, अपने को परमात्मा भी बनाए और लोगों में बढ़ाई भी लेवे, धन वाला और बली हो, परिवार वाला और गुणवान चतुर हो, परंतु बिना भक्ति, दास भाव, गरीबी के यह जीव ऐसे हैं जैसे बिना पानी के बादल। उनका आकार तो बादलों का है, परंतु जल से रहित हैं। वे गरज कर चले जाते हैं और शोभा नहीं पाते। इसलिए कल्याण स्वरूप गरीबी दीनता ही है। रब मिलदा गरीबी दावें दुनिया मान कर दी, मिलिया जन्म अमोलक आन, कीता जाति दा अभिमान, मूर्ख सो रहे चादर तान, नहीं समान कर दी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। जीना साध संग ना कीता, उसदा जन्म अमोलक बीता, गुजरी उमरा पढ़ पढ़ गीता, विच अज्ञान मरदी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। जिन्ना कीता है गरूर, मालिक ओना तो है दूर, ओथे जाति नहीं मंजूर, एवें अभिमान कर दी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। जिन्हा बंदगी ना कीती, ओ तां रहंदे विच पलीती, दुनिया तंदे उमरा बीती, महल मैदान कर दी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। लख 84 फिरदा आया, आके जन्म अमोलक पाया, हुन माया परदा पाया, नहीं ध्यान कर दी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। दासन दास असल ऐ चाली, जेकर मिल जावे सतगुर वाली, मिल जाए रमज पूरे गुर वाली, ओ कल्याण कर दी, रब मिलदा गरीबी दवें दुनिया मान कर दी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।